नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। महिला आरक्षण बिल पर सांसद संजय राउत ने अपनाया कड़ा रुख। कहा, बीजेपी इसके पीछे जो कर रही है खेल, हम उसका करेंगे विरोध। ये नारी शक्ति नहीं बल्कि है बीजेपी शक्ति बिल। भाजपा प्रवक्ता नवनाथ बंद ने संजय राउत और उद्धव ठाकरे पर बोला हमला। नारी शक्ति विधेयक पर राउत के विरोध को बताया महिला विरोधी और निर्वाचन क्षेत्रों पर टिप्पणी न करने की दी सलाह। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 9 सीटों के लिए चुनाव का ऐलान। 23 अप्रैल से भरे जाएंगे आवेदन और 12 मई को होगा मतदान। मतदान वाले दिन ही शाम 5 बजे होगी वोटों की गिनती। उद्धव ठाकरे, शशिकांत शिंदे समेत 9 विधायकों का कार्यकाल 13 मई को होने वाला है समाप्त। कॉर्पोरेट जिहाद को लेकर मंत्री नितेश राणे का विवादित बयान। कहा, मुस्लिम समुदाय के लोगों को कॉर्पोरेट जगत में काम करने की नहीं दी जानी चाहिए अनुमति। ऐसा करने से कॉर्पोरेट जिहाद जैसी संदिग्ध गतिविधियों पर लगाई जा सकेगी लगाम। जापानी इंसेफेलाइटिस को नियंत्रित करने के लिए फडणवीस सरकार ने वैक्सीनेशन और जागरूकता अभियान किया तेज। अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग। मरीजों की संख्या कम रखने के लिए लगातार प्रयास जारी। मुंबई स्थित बैप्स स्वामीनारायण मंदिर पहुंचे सीएम देवेंद्र फडणवीस। श्रद्धा पूर्वक की प्रार्थना और पवित्र अभिषेक में लिया भाग। बैप्स के साधु ने सीएम को संगठन के वैश्विक आध्यात्मिक और मानवीय कार्यों से कराया अवगत। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में बाबा पर अंधविश्वास फैलाकर लोगों से ठगी करने का लगा आरोप। खुद को गढ़के महाराज का अवतार बताने वाला ये शख्स बीमारी ठीक करने के नाम पर वसूलता था हजारों रुपए। पहले सीमेंट की टंकियां बनाने का काम करता था आरोपी। नासिक स्थित टीसीएस कंपनी में यौन उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना और धर्मांतरण के गंभीर आरोपों से मचा हड़कंप। वरिष्ठ अधिकारियों पर लगे आरोपों के बाद आंतरिक और बाहरी जांच एजेंसियां सक्रिय। राष्ट्रीय महिला आयोग करेगा मामले की समीक्षा। 150 कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की जारी किए गए निर्देश। अमरावती वीडियो कांड मामले में हुआ बड़ा खुलासा। शहर के कटोरा नाका इलाके में स्थित कमल रेजिडेंसी का एक फ्लैट पूरे कांड का बताया जा रहा है मुख्य अड्डा। यहां अक्सर आती थीं 18 से 19 साल की लड़कियां। फ्लैट मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज। नेस्को सेंटर मौत मामले में वनराय पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। ड्रग सप्लाई सिंडिकेट से जुड़ा 7वां आरोपी गिरफ्तार। कल्याण जैसे इलाकों से पोर्टर और अन्य डिलीवरी माध्यमों से मुंबई लाया जाता था ड्रग। लेंसकार्ट के ड्रेस कोड को लेकर सोशल मीडिया पर छिड़ा संग्राम। ड्रेस कोड में हिजाब की अनुमति पर बिंदी तिलक पर बैन। फिल्म निर्माता अशोक पंडित और लेखिका शेफाली वैद्य सहित कई प्रमुख हस्तियों ने कंपनी को बायकॉट करने की अपील। बोरीवली इलाके में खराब सड़कों को सुधारने के लिए बीएमसी ने 65 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट किया शुरू। योजना से ट्रैफिक जाम और गड्ढों की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद। मुंबई में मानसून से पहले की धीमी रफ्तार से चल रही है तैयारियां। मीठी नदी की सफाई का केवल 6% कार्य हुआ पूरा। समय पर काम पूरा होने को लेकर बड़ी चिंता। मानसून के दौरान जल भराव की आशंका। कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रही है बेस्ट बस सेवा। 16,000 से अधिक पद खाली। ट्रांसपोर्ट व्यवस्था और राजस्व पर पड़ा गंभीर असर। अधिकारियों और कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 58 से बढ़ाकर 60 साल करने पर हुई चर्चा। मुंबई में डीआरआई ने सोने की तस्करी के बड़े नेटवर्क का किया खुलासा। मामले में 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। 6 करोड़ रुपए मूल्य का सोना चांदी और 3 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी की गई बरामद। वसई विरार में अवैध रिक्शा चालकों के खिलाफ चलाया गया सख्त अभियान। 1.5 साल में 479 चालकों पर कार्रवाई कर करीब 30 लाख रुपए का वसूला गया जुर्माना। मुंबई के मलाड में अघोरी पूजा के नाम पर लोगों को ठगने वाले रिदम पांचाल को दिंडोशी पुलिस ने किया गिरफ्तार। सार्वजनिक गार्डन में बकरी का जिगर, शराब और शमशान की राख जैसी चीजों से करता था जादू टोना। स्थानीय निवासियों द्वारा वीडियो साक्ष्य सौंपने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर संसद में अहम चर्चा शुरू। लोकसभा में इस मुद्दे पर 16 और 17 अप्रैल को होगी चर्चा। 18 घंटे चर्चा के लिए किए गए निर्धारित, जिसके बाद कराया जाएगा मतदान। शुक्रवार शाम 4 बजे हो सकती है वोटिंग। पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक पर की चर्चा। कहा, हम सब हैं भाग्यवान, ऐसे महत्वपूर्ण और देश की आधी आबादी को नीति निर्धारण प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने का मिला अवसर। देश की दशा और दिशा तय करने वाला है ये विधेयक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण विधेयक पर लोकसभा में कहा, हर चुनाव में महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने किया विरोध। देश की महिलाओं ने उन्हें नहीं किया माफ, उनका हुआ बुरा से बुरा हाल।
पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बीजेपी के रोड शो में भारी बवाल। भाजपा उम्मीदवार संजय सिंह के समर्थन में आयोजित रोड शो के दौरान भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर जमकर बरसे शुभेंदु अधिकारी। उन्होंने प्रशासन की भूमिका पर भी उठाए सवाल। भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन, विनोद तावड़े और अभिषेक मनु सिंघवी सहित 15 नवनिर्वाचित सदस्यों ने ली राज्यसभा सदस्यता की शपथ। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने नवनिर्वाचित सदस्यों को सदस्यता की दिलाई शपथ। दिल्ली विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को जेड कैटेगरी की दी गई सिक्योरिटी। दिल्ली विधानसभा को लगातार मिल रही धमकियों और पिछले दिनों विधानसभा में सुरक्षा चूक के बाद लिया गया ये फैसला। गाजियाबाद के इंदिरापुरम की 300 झुग्गियों में लगी भीषण आग। करीब 2 किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रहा है काले धुएं का गुबार। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। 2 बच्चे बताए जा रहे हैं लापता। हरियाणा कांग्रेस की बड़ी कार्रवाई। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले पार्टी के 5 विधायकों को किया गया निलंबित। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने आदेश किए जारी। मल्लिकार्जुन खड़गे की मंजूरी के बाद हुई कार्रवाई। 25 बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें 24 न्यूज। नमस्कार।